बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, CS 201 की प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 जो है ना, वो आज हम करेंगे। इसमें अपने करना क्या है कि मैट्रिक्स, एक 2D मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक बिल जो है वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। इसके अंदर पहली रो के अंदर रेंज 1 वाले होंगे। ठीक है। तो जिनकी यूनिट कॉस्ट जो है वो 10 रुपये है। उसके बाद रो 2 के अंदर होंगे स्लैब 2 वाले, जिनकी यूनिट कॉस्ट 15 रुपये है। और तीसरी रो के अंदर होंगे रेंज 3 वाले, स्लैब 3 वाले, जिनकी यूनिट कॉस्ट 20 रुपीज़ है। नीचे उन्होंने सोर्स डाटा दिया हुआ है और यही सोर्स डाटा जो आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। और प्रोग्राम जो आपका कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो। ठीक है। और उसके बाद ये 3 फंक्शंस आपने इस्तेमाल करने हैं कैलकुलेट करने के लिए उनको, इनके बिल्स को। और इसको सबमिट आपने जो है ना वो .cpp फाइल, मतलब जो आपकी C++ की फ़ाइल है वो सबमिट करनी है आपने, और कुछ नहीं सबमिट करना। ऐसा ना हो फिर असल में बाद में पूछते रहते हैं कि सबमिट कैसे करनी है। तो आपने C++ की फ़ाइल सबमिट करनी है और इसके साथ कोई स्क्रीनशॉट वगैरह सबमिट नहीं करना। ठीक है। तो चलते हैं अपने डेव C++ की तरफ। मैंने खोला हुआ है, अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल। हम इंक्लूड से आयो स्ट्रीम, इसके बाद आपने यहाँ पे एक काम करना है कि 2 मैक्रोज डिफ़ाइन कर लेने हैं, एक रो 3 और कॉल 3। ठीक है जी। क्योंकि हमें 3x3 की मैट्रिक्स चाहिए होगी, इसलिए हमें जो है ना वो ये करने पड़ेंगे। डिफ़ाइन कर लिया हमने ताकि हम बार बार इनको ना लिखते रहें। हम अपने मेन प्रोग्राम से शुरू करते हैं। ठीक है जी। इंट मेन, और यहाँ पे सबसे पहले आप जो अपना रिटर्न 0 कर लें ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो बीच में कहीं पे मसला ना करे। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर क्या करना है कि अपना डेटा लिख लेना है 2D एरे के अंदर, और इसको आपने दे लेनी है जो अभी ऊपर हमने डिफ़ाइन किया रो और कॉलम्स इसके। ठीक है। और इसको आपने पॉपुलेट भी यहीं पे कर लेना है। पॉपुलेट करने के लिए आपको पता ही होगा कि इसको पॉपुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, फर्स्ट वाला 55 65 और 150 और 170 था। ठीक है जी। उसके बाद आपने जो थर्ड स्लैब है उसका लगाना है 210, 230 और 240। ठीक हो गया जी। अब आपने इसको यहाँ पे अगर आप कर देंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये हमारी 2D एरे बन चुकी है। ठीक है जी। और इसके बाद हमें कुछ चाहिए होगा, यहाँ पे 2-3 वेरिएबल्स और चाहिए होंगे। एक तो हमने बूलियन वेरिएबल ले लेना है चेक, और इसको हमने कर लेना है ट्रू हमारे लूप के लिए। ठीक है जी। और दूसरा हमें चॉइस चाहिए होगी जो यूज़र से हम इंटर करवाएंगे, इसको भी इनिशियलाइज़ कर लेते हैं हम 0 से। ठीक है जी। यहाँ तक तो हो गया आपका ये वाला प्रोग्राम। और इसके बाद आपने अपना लिखना है डू वाइल लूप। ठीक है जी। और वाइल ही हमने कब तक चलाना है, जब तक चेक है। ठीक है जी। मीन्स के जब तक हमारा चेक ट्रू है। थोड़ा सा पेशियंस शायद प्रॉब्लम कर गया था इस डू के अंदर आके। आपने यहाँ पे भी अपनी कोडिंग जो है ना वो स्टार्ट कर देनी है। और यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले अपनी आईडी। ठीक है जी। माई VU ID इज़ BC। ठीक है जी। ये लिख लेनी है आपने। उसके बाद यूज़र के लिए ऑप्शन लिखने हैं,
press 1 to display the bills of slab 1 and slab 2। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम इसका एंड लाइन करेक्टर देंगे। इसी तरह फिर press 2 to display the bill of slab 3 एंड लाइन करेक्टर। और उसके बाद हम यूज़र को बताएंगे कि प्रेस एनी की टू एग्ज़िट। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम यूज़र से उसकी चॉइस ले लेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे अपना स्विच स्टेटमेंट। और स्विच को हम चलाएंगे किस पे? चॉइस पे। अब चॉइस के अंदर जो है ना, केस 1 मीन्स कि जब यूज़र 1 प्रेस करेगा तो क्या हो, हमारा फंक्शन कॉल हो कॉस्ट स्लैब 1 का, और इस दूसरा फंक्शन भी हम साथ ही कॉल करेंगे इसके कॉस्ट स्लैब 2 का। क्योंकि अगर आप असाइनमेंट के अंदर देखें तो यहाँ पे 1 प्रेस करने पे दोनों बिल उसके शो हो रहे हैं। ठीक है जी। तो इसको हम लगाएंगे ब्रेक। और इसमें हमने पास ऑन क्या क्या करना है, एक तो हम इसमें स्लैब का नंबर पास करेंगे जो कि 1 है, स्लैब नंबर 1 है। और हम वो अपनी 2D अरे इसको पास कर देंगे। दूसरी में स्लैब का नंबर पास करेंगे और वही अपनी 2D अरे पास कर देंगे। फिर हम लिखेंगे इसका केस 2। केस 2 में जो है ये कॉस्ट स्लैब 3 जो है वो हम कॉल करेंगे, स्लैब का नंबर पास करेंगे और हम डेटा पास कर देंगे। ठीक है। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट और लास्ट पे हम कर देंगे डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट की सूरत में जो है हम करेंगे, जो हमारा चेक होगा उसको हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है। और एग्ज़िट कर जाएंगे, एग्ज़िट। बल्कि अगर आप यहाँ पे एग्ज़िट ना लिखें या ब्रेक, चलें लिख देते हैं, एग्ज़िट कर देते हैं। यहाँ से हम कर देंगे मीन्स के अगर 1 2 3 के अलावा यूज़र कुछ भी इंटर करता है तो वो लूप से हमारे बाहर निकल जाएगा। ठीक है। जैसे ही चेक फॉल्स होगा, क्योंकि लूप जो आपका वाइल ये चेक पे चल रहा है, और चेक इनिशियली हमने क्या किया था, ट्रू किया हुआ था यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अभी हम चलते हैं अपने टॉप पे। ठीक है। यहाँ पे जैसे पहले करते हैं हम यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे अब हम अपना फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। तो हमारा जो पहला फंक्शन होगा वो होगा स्लैब 1 वाला। ठीक है जी। कॉस्ट स्लैब 1, और इसके पास एक स्लैब आ रही है, स्लैब का नंबर आ रहा है, और इसके पास डाटा आ रहा है। 2D अरे जब भी पास करते हैं तो आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि जो आपके कॉलम्स होते हैं ना, वो आपने लाजमी पास ऑन करने होते हैं। और मतलब फंक्शन के अंदर ना, जब आप इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होते हैं, कॉलम पास करना ज़रूरी है। आप रो पास करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर आके हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो हमने यूनिट कॉस्ट चाहिए जो कि स्लैब 1 वालों की 10 रुपीज़ है। और इसके अंदर हमने टोटल बिल भी उनका कैलकुलेट करना है, तो टोटल बिल का भी एक हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि एक और एरे हम लेंगे, स्लैब रख लेते हैं इसका नाम, और इसको हम कॉलम से, क्योंकि वो 1 डायमेंशनल एरे है जो यहाँ पे ये नज़र आ रही है, सिंगल एरे है, मतलब
वन डायमेंशनल है ये, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल 2D नहीं है। तो इसलिए हमें इसकी यहाँ पे इसको 1D अरे चाहिए होगी, ताकि हम जो अपना टोटल बिल है वो इसके अंदर स्टोर कर सकें। अब इसके बाद आपने ये करना है कि एक फॉर लूप लगाएंगे आप, इंट आई इज़ इक्वल टू, अच्छा अब ये आपने ये करना है कि जब आपके पास 2D अरे आ गई है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ अगर आप समझ ना जाएँ। लेट्स सपोज कि ये आपके पास 2D अरे है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपको सिर्फ ये वाले खाने चाहिए इनके, ये और ये, लेकिन आपके पास अवेलेबल सारी की सारी है। तो आपने ऐसे करना है कि रो जो आपने वो ये वाली सिलेक्ट करनी है, और कॉलम जो आपने वो ये वाला सिलेक्ट करना है, और यहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, इससे आगे ये ना जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको जब आप इनिशियलाइज़ करेंगे आई को, तो आई को हमने ऊपर से स्लैब पास की है एक, ठीक है, ये स्लैब आ रही है हमारे पास, नीचे से क्या है ये 1 है, ठीक है, तो 1 नंबर स्लैब है। और जो मैंने अभी 2D अरे बनाई थी आपके सामने, उसका जो पहला खाना था वो था 0 0, मीन्स के 0th उसकी रो थी और 0th उसकी कॉलम थी। तो पहले वाला फॉर लूप जो हम लगाएंगे उसको ज़ीरो करने के लिए हम स्लैब -1 कर दें अगर, तो स्लैब में हमारे पास क्या था, 1 था। अब 1 - 1 0, अब ये 0 से इनिशियलाइज़ हो गया, ठीक है। और ये हम कब तक चलाएंगे, जब तक आई जो है वो लेस देन हो स्लैब से, ठीक है। तो आई लेस देन स्लैब कितना है, 1 है, और लेस देन 1 क्या होता है, 0 होता है। तो ये एक ही बार चलेगा, मीन्स के सिर्फ एक ही उसके अंदर चलेगा, ये जो आपकी टॉप वाली रो है सिर्फ उसके लिए चलेगा ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अगली बार आके अपने आइट्रेशन में इसको लूप को छोड़ दे। इसके बाद 2D अरे को एक्सेस करने के लिए आपको पता है कि 2 लूप्स जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। तो इनर लूप के लिए हम इंट जे, और जे को हम इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, ठीक है जी। और कब तक चलाएंगे, जब तक जे कॉलम्स, क्योंकि कॉलम आप देख सकते हैं कॉलम 3 है, टोटली 3 है, ठीक है। तो हमें 0 1 2 जो इंडेक्स है वो चाहिए यहाँ तक हम, ठीक है। और उसके बाद हम जे को कर देंगे इंक्रीमेंट। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी स्लैब की जो एरे डिक्लेयर की है उसके जेथ पॉइंट पे हमने, मीन के 0th इंडेक्स पे हम रखेंगे, क्या रखेंगे, यूनिट कॉस्ट इनटू जो स्लैब है। अब स्लैब क्या होगा, ith उसकी रो होगी और jth उसका कॉलम होगा, ठीक है जी। अब ये जो उस एरे जो 2D एरे है उसके जो पहली रो है सिर्फ उनके हर एक पॉइंट से डाटा को उठाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा यूनिट कॉस्ट से, और आपकी जो स्लैब है उसके ith इंडेक्स पे या jth इंडेक्स पे उसको रख देगा, ठीक है जी। इसके बाद आपने ये करना है कि सी आउट, और इसके अंदर आपने लिख देना है बिल फॉर स्लैब 1 इज़, और इसके बाद एंड लाइन करेक्टर, और इसको आपने यहाँ पे अब बिल शो कराने के लिए आपको यहाँ पे फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन कॉलम और आई इंक्रीमेंट, ठीक है जी। और इसके अंदर आप उसको सी आउट करवा देंगे, इसको स्लैब ऑफ ith पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसको, और साथ इसमें आप एक टैब स्पेस दे देंगे, ठीक है जी। और इसके बाद आगे आपने ये करना है कि इस फॉर लूप के बाद यहाँ पे आपने एक लगा देना है सी आउट और एंड लाइन करेक्टर, ताकि जब स्लैब 2 हमारे पास शो हो तो उस वक्त जो है वो ये प्रॉब्लम, मतलब गैप हो उसके अंदर, वो लाइन ब्रेक आ जाए। अब इसके बाद हमारा दूसरा होगा वाइड
कॉस्ट स्लैब 2, इसके अंदर भी हम एक स्लैब पास कर रहे हैं और डेटा पास कर रहे हैं। सेम उसी तरह ये भी आपने इसके जो हैं इसका भी एक, इसमें भी एक यूनिट कास्ट को निकले। यूनिट कास्ट इसकी 15 रुपये है और इसका जो टोटल बिल सेम उसी तरह आपने एक इसके अंदर भी एरे जो है वो डिक्लेयर कर लेनी है। और फिर आप लिखेंगे अपना फॉर। अब फॉर एंड आई को उसी तरह हम फिर जो है वो स्लैब -1 से इनिशियलाइज़ करेंगे और कब तक चलाएंगे, जब तक कि ये स्लैब से कम है। और इसको हम कर देंगे इंक्रीमेंट। अब इसकी भी थोड़ी सी आप समझ लें लॉजिक। अब ये अगर हमारे पास अरे है, ओहो, अब ये अरे है हमारे पास और हमें चाहिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम। कहाँ तक चाहिए? यहाँ तक चाहिए। अब देखें यहाँ पे ये जो स्लैब है ना, इस स्लैब में 2 वैल्यू है, ठीक है। अब 2 - 1 1 हो जाएगा। तो अब ये जो बाहर वाला ये वाला फॉर लूप है ये इस रो के लिए है, ठीक है। तो जब ये 1 होगा, इंडेक्स इसके 0 1 और 2 है। तो जब ये 2 - 1 1 हो जाएगा तो ये इसका जो पॉइंटर है ये ऑटोमेटिकली इस लाइन को छोड़ के पहली वाली को इस पे आ जाएगा, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ तक चलेगा? लेस देन स्लैब। अब स्लैब क्या है? स्लैब है 2 और लेस देन क्या होगा? 1 होगा। लेस देन स्लैब हमारे पास 1 होगा और ये ऑलरेडी 1 से ही चल रहा है, तो ये इसी के ऊपर रहेगा, इसी लाइन पे, इससे नीचे ट्रांसफ़र नहीं होगा ये, ठीक है जी। तो ये थी इसकी लॉजिक। इसके बाद इनर फॉर लूप हम चलाएंगे, उसको उसी तरह हम इंट j = 0 और j लेस देन कॉलम, क्योंकि हमें सारे कॉलम्स चाहिए, और j इंक्रीमेंट एंड देन अगेन सेम स्लैब। और इस स्लैब को बल्कि हम ऐसे करते हैं कि इस स्लैब को हम स्लैब 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम स्लैब 2 का नाम दे देते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको स्लैब 1 कर देना है। अब स्लैब 2 ऑफ j के अंदर क्या करना है हमने? यूनिट कॉस्ट इंटू डेटा ऑफ ith jth इंडेक्स, ठीक है जी। और इन फॉर लूप्स के बाद आपने फिर उसी तरह सी आउट और बिल फॉर स्लैब 2 इज़, और यहाँ पे कैंड लाइन करेक्टर, यहाँ पे फिर फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर इंट i = 0, i लेस देन कॉलम्स और i इंक्रीमेंट। और इसमें आपने फिर उसको सी आउट करवा देना है, किसको? स्लैब 2 ऑफ ith पोजीशन पे जो है, और एक टैब दे देनी है, ठीक है जी। तो ये तो था आपका। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्लैब कॉस्ट 3 का फंक्शन, ठीक है जी। कॉस्ट स्लैब 3, तो यहाँ पे वाइड कॉस्ट स्लैब 3, इसको इसी तरह एक स्लैब पास करेंगे हम, और इसको हम
डेटा पास करेंगे और फिर हम दोबारा इसके अंदर इंट यूनिट अंडरस्कोर कॉस्ट, और कॉस्ट जो थी इसकी आई थिंक वो 20 रुपये थी, और इसका हम टोटल अंडरस्कोर बिल इज़ इक्वल टू 0। और उसी तरह हम एक एरे क्रिएट करेंगे स्लैब की, स्लैब 3, और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे कॉलम से, ठीक है ना। और फिर उसी तरह हम इसका फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में इसके इंट आई इज इक्वल टू स्लैब -1, और इसको हम आई को लेस देन स्लैब तक चलाएंगे और आई को इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद हम इसमें फॉर इंट जे इज़ इक्वल टू 0 और जे लेस देन कॉलम्स और जे इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम स्लैब 3 के अंदर इसके जेथ इंडेक्स पे हम रखेंगे यूनिट कॉस्ट इनटू डेटा ऑफ ith जेथ इंडेक्स, ठीक है जी। और इस फॉर लूप के बाद हम सी आउट यहाँ पे लिख देंगे बिल ऑफ स्लैब 3 इज़ और एंड लाइन करेक्टर, और यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे एक इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, सॉरी आई लेस देन कॉलम। असल में हार्ड कोडेड जो इंटीजर्स होते हैं वो यूज़ करने से ज़रा परहेज़ करना चाहिए, इसलिए मैंने इनको ऊपर डिफ़ाइन किया था। और इसको हम सी आउट करवा लेंगे स्लैब 3 के ith इंडेक्स को, और यहाँ पे हम एक टैब दे लेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे डाटा हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर, डाटा क्यों नहीं डिक्लेयर भाई? अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये हमने करना था स्लैब 1, दोबारा करते हैं इसको कंपाइल। अच्छा, कहीं पे मसला रह गया है, डेटा यहाँ से डेटा जा रहा है, यहाँ पे भी डेटा आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है। अच्छा जी, ये यहाँ पे इसके साथ हमने एंड लिखना था। दोबारा कंपाइल करते हैं जी, कंपाइल हो गया। अभी हम इसको करते हैं रन। तो ये आपके सामने आ चुका है, माई VUID इज़ दिस, प्रेस 1 टू डिस्प्ले। 1 प्रेस करता हूँ मैं तो हमारे पास आ गया है बिल फॉर ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको अभी हम ठीक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो है, बल्कि कहाँ गया यार, यस, हमें कॉस्ट स्लैब 2 और 3 के बाद भी हमें एक एंड लाइन करेक्टर डालना पड़ेगा, सी आउट, और यहाँ पे एंड लाइन करेक्टर, और यहाँ पे भी हमें एंड लाइन करेक्टर डालना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी रन करते हैं इसको। तो 1 प्रेस करता हूँ, अभी ठीक है। बिल फॉर स्लैब 1 इज़ दिस, बिल फॉर स्लैब 2 इज़ दिस। अब 2 प्रेस करते हैं तो आ गया जी बिल फॉर स्लैब 3 इज़ दिस। अब कोई भी की अगर अब मैं H प्रेस कर रहा हूँ तो प्रोग्राम हमारा जो है वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है जी। तो ये थी असाइनमेंट, उम्मीद है आपको कोडिंग की समझ आई होगी। एक्सप्लेन मैंने करने की कोशिश की है। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।